दोस्तों अगर आपसे मिश्रण में इस टाइप्स के सवाल नहीं आते, समझिए आपसे मिश्रण में कुछ भी नहीं आता है, आज मैं आपको मिश्रण के दो इंपॉर्टेंट सवाल करवाऊंगा जो कि दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों सवाल को आप मेरे साथ अटेम्प्ट करना ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सवाल पहला जो कि कह रहा है 4 मिश्रण दिए हुए दूध और पानी के 4 मिश्रण हैं, ठीक है। मिश्रण ए में जो दूध और पानी का जो रेशो 1:2, मिश्रण बी में 2:3, मिश्रण सी में 3:2, मिश्रण डी में 7:8, इन सभी मिश्रण की बराबर मात्राओं को एक बड़े से कंटेनर में मिला दिया जाता है तो फाइनल रेशो जो है दूध और पानी का क्या बनेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप मेरे साथ चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप नोटिस करते जाइएगा और कॉपी पेन लेके इसे नोट भी कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पे मिश्रण ए को लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखना मिल्क और वाटर का जो रेशो है, ठीक है। एक बार ही लिख रहा हूँ मिल्क वाटर, बाकी आप लोग समझ जाना, ठीक है। मिश्रण ए में जो रेशो है मिल्क और वाटर का 1:2 का है, मिश्रण बी में 2:3 का है, मिश्रण सी में 3:2 का है, मिश्रण डी में 7:8 का है। इन सभी मिश्रण को एक बड़े से जार में, मतलब एक बड़े से बर्तन में डाल दिया जाता है तो फाइनल रेशो जो है दूध और पानी का क्या बन के आता है, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टेप जो है आपको इस तरह से लिख लेना है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। 2 और 1 होता है 3, 3 2 होता है 5 और 3 2 होता है 5 और ये होता है 7 और 8 होता है 15, ठीक है। इस प्रकार से आपको वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कुछ सवाल की बराबर मात्राओं में मिलाना है, ठीक है। तो बराबर मात्राओं में मिलाने के लिए हम इन वैल्यूज़ को बराबर करेंगे। सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बराबर मात्राओं को मिलाना है, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोलेगा, एक रेशो दे देगा उस मात्रा में मिलाना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले इनको बराबर कर लेता हूँ, चूँकि ये 15 है तो यहाँ पे किसी ऐसी कोई वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये वैल्यू जो बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सभी 3 और 5 के गुणांक बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 15 है तो 1 का गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 15, यहाँ पे 3 का कर रहा हूँ तो ये भी हो रहा है 15, यहाँ पे 3 का किया तो ये भी हो गया 15, ठीक है। यहाँ पे 5 का कर दिया तो ये मैंने 15 बना लिया सभी को बराबर, ठीक है। अब आता है अगला स्टेप। अगला स्टेप ये है जिसका हमने मल्टीप्लाई किया है उसका गुणा करेंगे 1 से, ठीक है। 5 एकम 5, तो ये मिल्क का है तो मिल्क के नीचे लिखेंगे 5, फिर उसके बाद 5 दूनी 10, यहाँ लिखेंगे वाटर के नीचे 10 क्योंकि वाटर का है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, फिर इसके बाद 3 त्रिकाई 9, फिर उसके बाद 3 दूनी 6, फिर उसके बाद लिखेंगे 7 एकम 7, फिर उसके बाद लिखेंगे 8 एकम 8। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा इन वैल्यू को ऐड कर देना है और हमारा निकल के आ जाएगा फाइनल रेशो। इसको मैं अगर ऐड करता हूँ 5 6 11, 11 9 होता है 20, अब 20 से 27 आता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसको ऐड कर दूंगा तो ये आता है आपका 10 और 9 19, 19 6 होता है 25 और 25 8 होता है 33, 33 इसका हमारा फाइनल रेशो निकल के आ रहा है 27:33। इसको अपन छोटा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 तरीक 27, हो जाएगा 11 3 33। तो फाइनल रेशो हमारा जो निकल के आ रहा है जब हम बड़े से कंटेनर में डाल देते हैं मिल्क और वाटर का जो मिश्रण है तो फाइनल रेशो निकल के आ रहा है 9:11। तो इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर जिससे आपका कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सवाल दूसरा है जो कि कह रहा है कि 2 मिश्रण दिए हुए मिल्क और वाटर का, ठीक है। इन दोनों मिश्रण, पहले मिश्रण में है आपका 1:2 में मिल्क और वाटर का जो रेशो है, दूसरे मिश्रण में 2:3 का रेशो। तो यहाँ पर सवाल कह रहा है कि इन दोनों मिश्रण को 5:8 में मिलाओ, यानी कि जो मिश्रण ए का जो रेशो दिया हो उसका 5 भाग और मिश्रण बी का 8 भाग मिलाओ, तब जाके नया मिश्रण में दूध और पानी का रेशो क्या बन के आता है। तो यहाँ पे डिफरेंट इतना ही है कि यहाँ पे हमें सवाल नंबर पहले पे बोल दिया था कि बराबर मात्राओं में मिलाना है, सवाल नंबर दूसरे में बोल दिया कि 5:8 में मिलाना है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो स्टेप पहला है, यहाँ पे आपको लिख लेना है मिश्रण ए मिश्रण बी, ठीक है। मिल्क और रेशो में सबसे पहले मिल्क बनाता हूँ तो मिल्क और रेशो 1:2, यहाँ पे बार बार मिल्क और वाटर नहीं लिखूंगा, ठीक है। बी का दिया हुआ है 2:3। बनाना है हमें किस फॉर्म में, यानी कि किस फॉर्म में बनाना है, एक कंटेनर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे जार, ठीक है। एक जार में हमें मिला रहे हैं तो किस अनुपात में मिलाना है, 5:8 में मिलाना है, ठीक है। इसका 5 भाग इसका 8 भाग है ना, जार में हमें मिला देना, तो फाइनल रेशो बन के क्या निकल के आता है, ठीक है। तो पहला स्टेप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इनको बराबर कर लेंगे जैसे हमने पहले सवाल में किया था। तो 2 को होता है 3 और 3 2 होता है 5, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट सवाल है तो इसको अपन सबसे पहले बराबर कर दे, इसका यहाँ पे किस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे जिससे दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 5 पे कर दे रहा हूँ 3 का, ठीक है। तो 5 3 15, यहाँ पे 5 का कर देते हैं, 5 3 15 हो गया, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, अगला स्टेप है। अगला स्टेप ये दिया हुआ है कि हमें 5:8 में मिलाना, ठीक है। तो ए का 5 रेशो यानी कि यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बी का 8 रेशो यानी यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनल लिखेंगे। अब यहाँ पे करने वाले हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो रहा है 25 25 एकम 25, तो मिल्क के नीचे लिखेंगे 25, ठीक। फिर उसके बाद 25 25 दूनी 50, वाटर के नीचे लिखेंगे 50, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 8 त्रिक 24, 24 दूनी होता है 48, यहाँ पे लिखेंगे 48, ठीक। यहाँ लिखेंगे 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72, यहाँ पे लिखेंगे 72। अब इनका हम फाइनल रेशो बना लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम इनको ऐड करेंगे तो ये होता है आएगा 73:122। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा।
अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिश्रण का पूरा एक चैप्टर ही क्लियर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।